बौद्ध भिक्षु क्यों अपना सिर पूरी तरह से मुंडवा लेते हैं? क्यों भिक्षु बनने के लिए ये सबसे पहला नियम होता है? बौद्ध धर्म में इस प्रथा का सबसे बड़ा कारण बुद्ध का उदाहरण है। कहानी के अनुसार जब सिद्धार्थ महल और राजसी जीवन छोड़कर ज्ञान की खोज में निकले तो उन्होंने तलवार से अपने बाल काट लिए। ये उनका पहला बड़ा त्याग था। भिक्षुओं के लिए ये सब मन को भटकाने वाला माना जाता है, इसीलिए जब वे भिक्षु बनने की दीक्षा लेते हैं तो अपने बालों को त्याग कर जब भी आप बौद्ध भिक्षुओं की परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में कैसी छवि आती है? जाहिर सी बात है, गेरुआ वस्त्र धारण किए, नंगे पैर, माथे को मुंडवाए, भिक्षा मांगते, चेहरे पर मंद मुस्कान और शांत आचरण। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन आसान नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बौद्ध भिक्षुओं के सिर पर बाल क्यों नहीं होते, जबकि हिंदू धर्म हो या फिर इस्लामिक, सभी में साधुओं संतों के लंबे लंबे बाल रखते हैं। तो फिर आखिर बौद्ध भिक्षु क्यों अपना सिर पूरी तरह से मुंडवा लेते हैं? क्यों भिक्षु बनने के लिए ये सबसे पहला नियम होता है, चाहे वो बौद्ध धर्म का कोई भी समुदाय हो, महायान हो, थेरवाद हो या फिर हीनयान ही क्यों ना हो। अगर किसी को कुछ समय के लिए भी बौद्ध भिक्षु बनना है तो भी उन्हें सिर मुंडवाना ही होगा। अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और यही जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्यों बौद्ध भिक्षु अपना सिर मुंडवा लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिर मुंडवाना वैसे तो दिखने में एक साधारण सी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक सोच और हजारों साल पुरानी परंपरा छिपी हुई है। दरअसल बौद्ध भिक्षु बनने का मतलब है सांसारिक शोर शराबे, दिखावे और आंतरिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त होकर दूरी बनाकर एक शांत, अनुशासित और आध्यात्मिक जीवन अपनाना। इस नए जीवन की शुरुआत ही सिर मुंडवाने से होती है, जिसे बौद्ध परंपरा में बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। भिक्षु बनने का मतलब एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है तो वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ देता है। परिवार, नौकरी, सामाजिक पहचान और भौतिक सुख सबसे दूर होना होता है। एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है जिसमें मन की शांति और आत्मज्ञान प्राथमिक लक्ष्य बन जाता है। सिर मुंडवाना इसी नई शुरुआत का सबसे पहला चरण माना जाता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बाल इंसान में घमंड, दिखावे और सौंदर्य की चाहत को और बढ़ावा देते हैं। सुंदर बाल या अलग अलग हेयर स्टाइल व्यक्ति को अपनी खूबसूरती और सामाजिक छवि के प्रति जागरूक रखते हैं। भिक्षुओं के लिए ये सब मन को भटकाने वाला माना जाता है, इसीलिए जब वे भिक्षु बनने की दीक्षा लेते हैं तो अपने बालों को त्याग कर ये दर्शाते हैं कि अब मैं अहंकार और दिखावे से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हूँ। सिर मुंडवाना इस बात का संकेत भी है कि भिक्षु अब सामान्य सामाजिक जीवन से पूरी तरह अलग हो चुका है। ये एक तरह का आध्यात्मिक त्याग है कि अब मेरा जीवन साधना, सेवा और शांति के लिए समर्पित है। ये बदलाव न सिर्फ बाहरी रूप से दिखता है बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति को नई राह की तरफ चलने के लिए अग्रसर करता है। बौद्ध धर्म में इस प्रथा का सबसे बड़ा कारण बुद्ध का उदाहरण है। कहानी के अनुसार जब सिद्धार्थ महल और राजसी जीवन छोड़कर ज्ञान की खोज में निकले तो उन्होंने तलवार से अपने बाल काट लिए। ये उनका पहला बड़ा त्याग था, जो दर्शाता है कि वे अब राजकुमार नहीं हैं बल्कि एक साधक हैं। आज भी भिक्षु उसी परंपरा का पालन करते हैं, सिर मुंडवाते हैं ताकि बुद्ध के मार्ग के और करीब आ सकें। जब सिर पर बाल नहीं होते तो भिक्षु को ना तो हेयर स्टाइल की चिंता रहती है, ना फैशन की और ना ही और भी चीजों की। ये साधारण सा परिवर्तन उनके मन से कई तरह के तनाव और बाहरी चिंताओं को खत्म कर देता है, क्योंकि जितना कम ध्यान रूप रंग पर लगेगा उतनी अधिक ऊर्जा ध्यान और साधना में लगाई जा सकेगी। यही कारण है कि मुंडन को साधना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वहीं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बने नियमों की पुस्तक विनय पिटक में सिर मुंडवाने को अनिवार्य बताया गया है। इसमें ये बातें खास तौर पर लिखी हैं, जिसमें बालों को रेजर से हटाने के लिए कहा गया है। बालों को रंगना या स्टाइल करना मना है। बालों को संवारना या उनका ध्यान रखना भी
अनुचित माना जाता है। इन नियमों का पालन भिक्षु के अहंकार को नियंत्रित करने और सरलता बनाए रखने के लिए किया जाता है। मुंडा हुआ सिर भिक्षुओं के अंदर समानता की भावना को पैदा करता है। इससे सभी भिक्षु बिना किसी भेदभाव के एक समान दिखते हैं। ना धन का फर्क, ना जाति का, ना सामाजिक स्तर का, सभी एक ही समुदाय का हिस्सा माने जाते हैं। ये समानता बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। कई अध्ययनों और अनुभवों से पता चलता है कि जब व्यक्ति दिखावे और रूप रंग से मुक्त होता है तो मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। भिक्षुओं का जीवन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। मुंडन से वे मानसिक रूप से हल्के और केंद्रित महसूस करते हैं, जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। इस सभी कारणों से ही बौद्ध धर्म में मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ध्यान अनिवार्य है और ध्यान के लिए सभी आडंबरों से मुक्ति होना, और इसीलिए बौद्ध भिक्षु अपने सर मुंडवा कर रखते हैं। इस प्रथा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारी वीडियोस लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।